ओके, हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टैटिक बैंकिंग विद प्रीतम। बजट का एक सेशन हमने करा दिया था, उसमें कुछ जो बजट का जो प्रारूप था थोड़ा बहुत उसको हमने समझाने की कोशिश करी आपको कि क्या बजट में कितना अलोकेशन थी, कितना पैसा क्या था, किस में कितना पैसा लगाया गया। हालांकि एक जो ओवरऑल मतलब हमको बताना था वो हमने बजट में आपको समझाने की कोशिश करी। आपने रिस्पॉन्स अच्छा किया, उसका तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि एक जो क्वेश्चन बनता है, एक हम जो पढ़ लिए, और एक अब क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। ओके, अब ये चीज़ मैं आपको कराने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वो एमसीक्यूज फॉर्म में मैं जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जितना मैं सोच पा रहा हूँ, जितना मैं कर पाऊंगा, मैं आपके लिए करूंगा। ये एक इसमें निर्मला सीतारमण जी ने 2 खंड इसमें कर रखे थे, 2 पार्ट में बजट को विभाजित कर रखा था, पार्ट ए और पार्ट बी। उन्होंने खुद मुंह से कहा कि अब मैं खंड ख पे आती हूं। पूरा बजट का प्रारूप में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने ये चीज बात कह रखी है कि अब ये सब बातें जो बाकी जो टैक्सेस जो डायरेक्ट टैक्सेस, बाकी दुनिया भर की कई टैक्सेस उसमें ऐड थी, जैसे जो हम लोग जो है टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, बाकी स्लैब व्लैब की जो बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं इस सब की बातें खंड ख में करूंगी, मतलब वो खंड ख में ये सब बातें करेंगी, ये इन्होंने कह रखा था। ठीक है, अच्छा, ये भी चीज समझ में आती है। तो हम लोग इसको भी 2 भाग में पढ़ेंगे। एक खंड क में ये चीजें पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मतलब बाकी विभाग में बांटे गए, और खंड ख में हम लोग सिर्फ इनकम टैक्स या स्लैब कितना परसेंट किसमें बढ़ा है, सर्ज हुआ है, ये सब कंपनी वगैरह एमएसएमई कितना पैसा, ये सब चीजें हम लोग खंड ख में पढ़ेंगे। फिलहाल खंड ख क की जितने एमसीक्यूज हैं मैं आपको वो करा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन की रुख करते हैं। सबसे पहले बजट में है, ये देखिए सबसे पहले जो बजट का एक क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि हाउ मेनी प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब उन्होंने कितने जो उन्होंने प्रायोरिटी बनाए थे निर्मला सीतारमण जी ने, कि कितने प्रायोरिटी पर उन्होंने बात करी थी। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा था। तो वो कुल 7 प्रायोरिटी पर उन्होंने बात कर रखी थी, और उसको हम लोग कहते क्या हैं, सप्तऋषि। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि जो उनका वो बजट था वो कितने प्रायोरिटी पर जो है बात कर रहा था, तो 7 प्रायोरिटी पर बात कर रहा था। उसका नाम क्या था, उसको सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। ये चीज आप थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिए। दूसरी चीज कि डिजिटल पेमेंट जो है, मैं डिजिटल पेमेंट पर थोड़ा सा एक बार आपको बताने की कोशिश करूंगा कि डिजिटल पेमेंट कितना बढ़ा, किस दर पर बढ़ा, कितना आया। तो ये चीजें एक डेटा आपके सामने है, डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन इंक्रीज्ड बाय, कितना बढ़ा था, ये चीजें बात हुई। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा डेटा बताता हूं। दिसंबर में जो डेटा आया था उसमें कई बिलियन, दिसंबर में जो उन्होंने डेटा निकाला था यूपीआई के थ्रू या फिर जितने भी डिजिटल पेमेंट हैं उसके थ्रू, कुल बिलियन में पेमेंट हुए थे, कई बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ था, और ये जो अमाउंट थे ट्रिलियन में थे। ठीक है, डिजिटल पेमेंट में जैसा मुझे याद आ रहा है लास्ट के भी कुछ पिछले महीने की इसी शायद जनवरी की न्यूज है, उसमें भारत शायद पहले स्थान पर था, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में भारत पहले नंबर पर था, इतना ज्यादा डिजिटल पेमेंट हमारे हुआ। तो उस पर निर्मला सीतारमण जी ने एक जो है बात कही थी, वो ये कही थी कि लेन देन में जो डिजिटल पेमेंट था वो 76% था, और मूल्य प्राइस में जो परसेंटेज था वो 91% तक था। ये 2 चीज आप नोट कर सकते हैं। एमसीक्यूज फॉर्म में सिंपल आप आंसर ही करोगे ना, सिर्फ आप आंसर ही करो। ठीक है, 7 प्रायोरिटी ये लेन देन में इतना परसेंट, हाउ मच मनी फॉर गोवर्धन स्कीम। एक चीज याद रखिए, गोवर्धन स्कीम में उन्होंने ये लिखने का तरीका देखिए, GOBER ये कैपिटल में रहेगा, DHAN स्मॉल लेटर में रहेगा। ये चीज आप ध्यान दीजिए, मैंने वैसे ही लिखा है जैसे बजट में एलोकेट हुआ है, बजट में जैसे मेंशन किया गया है। तो इसमें कुल जो है कितना रुपया दे रखा गया है, उसमें कुल 10,000 करोड़ रुपया दे रखा गया है। ठीक, 10,000 करोड़ रुपया एलोकेटेड हुआ है गोवर्धन स्कीम में। एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, अगर कोई दिक्कत आती हो या राइटिंग में या फिर कोई गलती मुझसे हो जाती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उसको करेक्ट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कोई गलती हमसे ना हो, क्योंकि आप एग्जाम में दोगे तो वही पढ़ के दोगे ना, इसलिए मैं एक बार फिर से इसको वीडियो को देख लूंगा। अगर कोई दिक्कत होगी, फिर भी गलती हो जाती है तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट जो है बात है, ये बहुत ही ये सोचने वाली बात थी कि जो मोबाइल का जो प्रोडक्शन था 2013-14 में, जो मोदी जी गवर्नमेंट नहीं थी, मतलब 14 के पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो उस टाइम जो है
18,500 करोड़ का सिर्फ वो हुआ था, मतलब वो टोटल वो जो मैं आपको बता रहा हूँ अमाउंट बता रहा हूँ, लगभग 5 करोड़ 5 पॉइंट समथिंग करोड़ प्रोडक्शन हुआ था मोबाइल फोन का 2013-14 में, और आज जो है ये बढ़ के 31 करोड़ हो गया है। ये जो है आपका 31 करोड़ यूनिट, अमाउंट नहीं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं कितना मोबाइल प्रोडक्शन हुआ, मतलब 31 करोड़ जो बढ़ गया, इतना ज्यादा, ये 31 करोड़ यूनिट बढ़ा है, मोबाइल बढ़ के इतना तक हो गया। ठीक है, अब क्या आती है टोटल कॉस्ट इस मोबाइल फोन की, हमारे 2022-23 का ये डेटा है, इसमें कितना रुपया जो है इन्होंने प्रोडक्शन में कितना रुपया लगा या कितना रुपया उन्होंने लगाया था, ये चीज आप देख लीजिए। उसमें आया था, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कहीं, इसका जो आंसर है मैं ये लिख दे रहा हूं, 2,75,000 करोड़ रुपए, 2,75,000 रुपीज इसमें जो है मोबाइल फोन में कुल लगा है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको जो है थोड़ी देर के लिए रोक दे रहा हूं ताकि आपका समय ज्यादा जाया। ओके दोस्तों, वेल अब एक क्वेश्चन और आपको जो देखने को मिल सकता है, एक ये मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, आने वाले एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि सीनियर सिटीजन स्कीम जो आपकी थी उसमें जो है हमारे जो 60 के ऊपर वाले जो लोग हमारे जो है सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो कितना रुपया तक अमाउंट क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं। ठीक है ना, अब ये चीज आप देख लीजिए कि सीनियर सिटीजन स्कीम में कितना रुपया जमा किया जा सकता है, कितना रुपया जमा किया जा सकता है, मैं ये आपको बता दे रहा हूं। पहले कितना अमाउंट था, 15 लाख रुपए, ये भी याद रखिए कि पहले कितना था, ये पहले 15 लाख रुपए था और अब कितना रुपया हो गया है, ये आपका, मैं आंसर इसका अगर आप टिक कर पा रहे होंगे तो आप जरूर टिक करिएगा, कितना जो है इसमें अमाउंट था, ये कुल अमाउंट था इसमें 30 लाख रुपया, जो बजट में एलोकेट हुआ है उस बजट में ये बोला गया है कि ये 30 लाख रुपए तक बढ़ा कि ये क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिटा के सबमिट कर देता हूं, फिर आपको ऑन करता हूं। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसे सबमिट कर दिया हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब जो है कुछ क्वेश्चन में एक और ऐसे करा देता हूं, सबसे क्या है कि हाउ मेनी ईयर्स गवर्नमेंट्स प्रोवाइड टू स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन जो है स्टेट गवर्नमेंट को कितने साल तक के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी आपका मुख्य क्वेश्चन आपका बन सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन कराएगी 50 ईयर्स के लिए। ये भी बहुत सारे जो है काम करने हैं उनको, और उस काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट को 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। वो भी एक क्राइटेरिया है, सब चीज के लिए नहीं, एक क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है उसके अंतर्गत। हमारी लेबोरेटरी, अच्छा 5G सर्विसेज हमारे देश में शुरू हो चुकी हैं। अब इन 5G सर्विसेज के लिए कितने लेबोरेटरी जो है भारत में बनाए जाएंगे, ये कुल जो है 100 लेबोरेटरी की बात हो रही थी, 100। ठीक, प्रयोगशालाएं हिंदी में आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि मैं जो क्वेश्चन का तरीका है, लहजा है, मैं उसी पे ही ज्यादा बात करने की कोशिश करूंगा। अगर आप बार बार इसको क्या करेंगे, आप 1.5 लगा के आप जो है वीडियो को देख सकते हैं, आपका जल्दी वीडियो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन बार बार जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो आपके कानों में हमेशा घुसता रहेगा और आपको जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक है, बजट के एक ऐसे क्वेश्चन है कि अब आने वाले एग्जाम में आपको फिक्स है, मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं ये बता दे रहा हूँ। अब मैं पूरा कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चन करा दूं कि जो उससे मतलब बन रहे हैं, क्योंकि बजट के थोड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसका पूरा ट्राई करूंगा कि सारा कंपाइलेशन एक ही में कर दिया जाए। चलिए, व्हाट अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के, देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना रुपया दिया गया, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऊर्जा परिवर्तन के लिए कितना रुपया मतलब गवर्नमेंट ने जो है बताया है, वो कुल 35,000 करोड़ रुपए है। 35,000 करोड़ रुपए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में सरकार जो है देगी। ठीक, अब हरित हाइड्रोजन, ये देखिए हरित हाइड्रोजन मिशन, हरित हाइड्रोजन मिशन ये इसका नाम है। इसमें इन्होंने कितना रुपया मतलब देने के लिए बोला है,
तो ये 19,700 रुपए, मतलब 19,700 रुपीज, करोड़, हाँ सॉरी रुपीज बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इतना रुपया कहाँ, इतना रुपया तक नॉर्मल एक सैलरी भी होती है। 19,700 करोड़ रुपए जो है आपके बन रहे हैं। इन्होंने इतना रुपया देने का क्या किया है, निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है, ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इससे हटके है कि इसमें इन्होंने सीतारमण जी ने, हमारे वित्त मंत्री महोदया, इन्होंने बोला है कि 5 MMT हम लोग कर देंगे ये हाइड्रोजन में ही। वो कितने साल का टारगेट जो रहेगा, याद रखिए हमेशा टारगेट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर इसका टारगेट पूछा जाए कि 5 MMT कितने साल तक कर दिया जाएगा, तो वो 2023 है। ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा कि 5 MMT कितने साल तक जो है मतलब हो जाएगा। ये 2023, सॉरी 23 तो चल ही रहा है, 2030, बोल कुछ और रहा हूं लिख कुछ और रहा हूं, 2030 तक करने का इन्होंने बोला है। तो ये आप पे क्वेश्चन भी है, कुछ आगे मैं क्वेश्चन और करा रहा हूं। ओके हेलो दोस्तों, तो इधर देखिए थोड़ा सा जो कि बाकी क्वेश्चन जो रह गए थे मैं इसको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। थोड़ा सा वो कैमरा का ग्लिचेस आ गया था, उसकी वजह से आगे पीछे आपको दिख रहा होगा सारा सिस्टम वगैरह, लाइट वगैरह भी थोड़ी सी गायब है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी आप समझदार हैं, समझ जाएंगे चीज़ों को। बाकी ठीक है, देखते हैं हम लोग। कैमरा के एंगल वंगल आपको चेक लग रहा है, थोड़ा चेंज लग रहा होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं इधर। एक चीज़ थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ कि अगर ये पूछ दे कि बजट में सबसे ज़्यादा पैसे किस मिनिस्ट्री को दिए गए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री है, मैं आगे जिक्र करूँगा, ठीक है। पर दूसरे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की पहले बात कर लें हम लोग कि हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक, कितने रुपया जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, 4 ऑप्शन आपको नहीं, हम तो 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तुम्हारे एग्जाम में 5-5 ऑप्शन मिलेंगे, ये आप जो है कैसे करेंगे ये आप थोड़ा सा जो है देख लीजिए, ठीक है। तो कितने पैसे जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में दे रखे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा। 2.41 लाख करोड़ रुपए बजट में वित्त मंत्री महोदया ने दिया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या, हाँ अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा थोड़ा सा डिटेल में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इस बार बजट में सबसे ज्यादा पैसे क्या है, डे बाय डे मैं पहली वीडियो में इस बारे में बात किया था कि दिन प्रतिदिन डिफेंस में पैसे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा चीज भी है, ठीक है। हमारे देश की जो सीमाएं हैं, हमारे देश का जो रक्षा बजट है, अगर ये मजबूत नहीं रहेगा तो देश कैसे मजबूत रहेगा। इसीलिए रक्षा बजट में वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा पैसा इस बार दिया, और ये पैसा जो है आपको कितना है कि आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 5, 4 और आपके पास समय है सिर्फ 6 सेकेंड। मैं आपको समय दे दिया हूं, आप अपना जो है समय निकाल के फिर अपना आंसर बताइए, ठीक है। चलिए समय होता है समाप्त और आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, ठीक है। चलिए अच्छा, अभी एक भी बात कर लेते हैं कि अगर ये पूछ दें कि सबसे ज्यादा पैसे जो हैं किस मिनिस्ट्री को दिए गए हैं तो बजट में, तो वो है आपका डिफेंस में। डिफेंस में सबसे ज्यादा पैसा इस बार दिया गया है, वो है आपका 5.94 लाख करोड़ रुपए। ये एलसी का मतलब लाख करोड़ है, ठीक है ना, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में हमने लिख दिया है, एलसी का मतलब लाख करोड़ रुपए। चलिए अब ये हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ आरटी एंड हाईवे, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री में कितने रुपए दिए गए हैं ये आपको बताना है। मैं इसमें ऑप्शन नहीं रखा हूं, ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी पिन करिए तो मैं आपको बताऊं कि आंसर इसका क्या होगा। आप जब भी मैं ये एमसीक्यूज कराऊं तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो रोक लिया करिए, रोकने के बाद उसके अपने मन से टिक किया करिए, देन उसके बाद उसको ऑन करके छोड़ दिया करिए, ठीक है ना। ये चीज आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपका काम भी हो जाएगा, आप समझ भी जाएंगे। तो ये चीज देखिए
कि कितने पैसे दिए गए हैं, तो वो आपको दे दिए गए हैं 2,70,000 लाख करोड़ रुपए, 270 लाख करोड़ रुपए आपको दिए गए हैं। 2,70,000 लाख करोड़ रुपए जो है रोड ट्रांसपोर्ट। एक चीज ये भी है कि थोड़ा सा मैं एक बार बात करना चाहता हूं 2 मिनट के लिए कि रोड की जो व्यवस्था है बहुत अति उत्तम हो गई है पहले के कंपेरिजन। अब ये कुछ लोग हमारे यहाँ तो गली में जो है गड्ढे ही गड्ढे हैं, अब वो वहाँ बना। देखो भाई, हर एक जो है हर इलाका धीरे धीरे विकसित होता है, ठीक है। अब ये तो कहेंगे अरे आप तो कह रहे बहुत ज़्यादा रोड बन गया, आप कहो अरे हमारे गली के सामने ही नहीं बना है, वो मुद्दा अलग है, ठीक है ना। धीरे धीरे चीज़, लेकिन आप पहले से खुद सोच रहे होगे पहले के ज़माने में जो रोड थे और आज के ज़माने में जो रोड है बहुत फर्क हो गया, आपको खुद फील हो रहा होगा। यहाँ नहीं वहाँ नहीं, कहीं ना कहीं तो आप देखे ही होगे कि अरे यार यहाँ का रोड तो सुधर गया, वहाँ का रोड बन गया, ठीक है ना। तो ये श्रेय जो है आपके नितिन गडकरी जी को जाता है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री हाईवे मिनिस्टर हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग इधर कि ये आपका एक है कि कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में कितना रुपया जो है दिया गया है। आपके पास कुल 10 सेकंड है, मैं आपको समय दे रहा हूं, टिक करके बताइए। चलिए समय समाप्त होता है। इसका भी ऑप्शन ए है जिसमें है 2.06 लाख करोड़ रुपए आपको अमाउंट क्या हुए गए एलोकेट किए गए हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन एक बार फिर से नए क्वेश्चन हैं, आप इसको सेव कर लीजिए। मैं फिर इसको आपको 2 मिनट के लिए वीडियो को रोकूंगा, रोकने के बाद इसको लिख लूंगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो आपका समय जाया होगा और आप जो है देखने में भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि इतना मैं लिखूंगा तो आपको समय जाएगा। मैं 2 मिनट के लिए आपका वीडियो रोक रहा हूँ। जो है क्वेश्चन है मैंने फिर से रिज्यूम कर दिया है, जो क्वेश्चन मैं मिटा के जो क्वेश्चन सही करने थे मैंने दोबारा क्वेश्चन को जो है फिर से लिख दिया है। आपको रोशनी थोड़ी सी लग रही होगी बिकॉज ऑफ लाइट जो है आ चुकी है, अभी आपको और लाइट लगेगी। ओके दोस्तों, ये आप जो है कुछ जो है नए क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा क्या है कैसे है। थोड़ा सा मैं इसको एक बार समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कितने रुपए जो है बजट में एलोकेट हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, ये आप देखिए। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को जो है कितने रुपए एलोकेट हुए हैं बजट में। बजट में सीधा सा क्वेश्चन है कि एक ही है कि बजट में कितने रुपए एलोकेट हुए हैं, तो वो आपके ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 1.96 लाख करोड़ रुपए आपको जो है कितने किसमें बजट में जो है होम अफेयर में जो है दिए गए हैं, ठीक है ना। ये चीज आप थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन आपको है कि हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में कितने रुपए एलोकेट हुए हैं बजट में, ये आपको बताना। मैं हट जा रहा हूं, आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप बिल्कुल टिक करिए। मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर में आपका ऑप्शन नंबर बी काम करेगा। 1.78 लाख करोड़ रुपए आपका मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर में दिया गया है, ठीक है। ये आपके दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक बार ध्यान लगा करिए, क्योंकि ऑप्शन सारे सेम है, ऑप्शन सेम लगेंगे। हमने क्यों, क्योंकि हमने जानबूझ के ऑप्शन सेम रखे ताकि आप उस क्वेश्चन को कोरिलेट कर पाए, एक दूसरे से मिला पाए कि नहीं इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, इसमें वाला, इसमें, ठीक है ना। चलिए, हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बताइए। 10 मिनट का समय दे रहा हूं, बनाइए। रूरल डेवलपमेंट में कितने रुपए जो है बजट में एलोकेट हुए हैं, बताइए। चलिए, समय का समाप्त। ये आपका नहीं है, ये अगर आप कमेंट बॉक्स में बता पा रहे होंगे तो ये बताइए ये किस मिनिस्ट्री का है और ये भी किस मिनिस्ट्री का है, ठीक। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर सी है, आपका ऑप्शन नंबर सी काम करेगा। 1.60 लाख करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में इतना रुपया एलोकेट किया गया है। केमिकल फर्टिलाइजर में 1.78, होम अफेयर में 1.94। अच्छा, हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फार्मर वेलफेयर में कितने रुपए दिए गए हैं ये आप बताइए। आपको समय दे रहा हूं 10 सेकंड के लिए, बनाइए सवाल को। How much allocation has been made for the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare?
बताइए। चलिए, समय होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 1.25 लाख करोड़ रुपए इस मिनिस्ट्री में पैसे दिए गए। ठीक है, ये आपके चार क्वेश्चन हमने और करा दिए। अब बाकी जो है क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि और भी मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं नोट डाउन करने के लिए आपका मैं समय ज़ाया नहीं करना चाहता। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटाने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप करूंगा और फिर उसके बाद आपको ऑन करके नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूंगा। ओके, हेलो दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा मैं एक गुजारिश सबसे करूंगा कि अगर थोड़ी सी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होगा ना कि कुछ होता नहीं है, मेन मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कि यार चलो हमने मेहनत करी और लोगों ने इस चीज़ को क्या किया, बहुत पसंद किया, और मैं उसको जो है और बेटर करने की कोशिश करता हूँ कि यार अगली बार मैं इसको और बेटर करने की कोशिश करूँगा। सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं एक और जो है बढ़िया से बढ़िया मॉडल सोच सकूँ। अगर आप इसको ढूंढोगे आप ना यूट्यूब पर, तो शायद ही ये सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन एक ही बार में और छोटे छोटे समय में आपको मिल जाए। लोग घंटे घंटे, डेढ़ घंटे का वीडियो अपलोड करेंगे और क्वेश्चन उतना जो है आपको जो बजट का एक सार है वो आपको हमें नहीं मिलेगा। ऐसा कि 10, 12, 15 क्वेश्चन कराया और हमने कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक कराने की कोशिश करी। एक बार जरूर सर्च करिएगा इस चीज़ को कि लोग कई घंटे, 2 घंटे आओ सेशन अटेंड करो, 2 घंटे, 2.5 घंटे ये करने। मेन मोटिव वही है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश मैं करता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय ना वेस्ट करना पड़े, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं भी यही चीज़ ढूंढता हूँ, मुझे वाकई मिलता नहीं, इसलिए मैं खुद से अपना ट्राई करता हूँ और आपको वो 100 देने की कोशिश करता हूँ जो मुझसे हो सकता है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी बहुत सफरिंग करता हूँ कभी कभी कि यार ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, स्क्रॉल करते करते कुछ नहीं मिलता मुझे। ठीक है ना, बस वही 1 घंटे की वीडियो में 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन में काम करता हूँ। आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर मैं वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि समय ज़्यादा होगा उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर 2x में भी अगर वीडियो अपलोड देखोगे तो 15 मिनट, 20 मिनट में वीडियो आपका खत्म हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलेगा। यार आपके भाई दोस्त हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन मिनिस्ट्री से रहेगा, क्योंकि मैंने जहां तक उम्मीद करी मैं सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश किया हूं, और 1-2 क्वेश्चन अगर रह गया तो मैं एक बार फिर से उसको जो है सेट करके एक बार क्रॉस चेक करके सही कर लूंगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये वाला जरूर बताइए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री को है, ये कौन सी मिनिस्ट्री को है, और ये तो छोड़ दीजिए, किसी मिनिस्ट्री से नहीं है। तो आपको आंसर ही पता चल गया होगा यार कि 1.23 लाख करोड़ रुपए जो है इससे जो है दिया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। अच्छा, ये आपको दिया गया किसे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ये आपको किसमें दिया गया है, याद करिए, अभी कराए हूं थोड़ी देर पहले ही। ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट आपके ये नितिन गडकरी साहब ने इतना रुपया जो है इसमें दिया गया है। ठीक है ना, ये चीज आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए बार बार रिपीट करते रहेंगे ना, अगर आप एक ही वीडियो का 2x पे लगा के यार कान में ऐसे फर्जी बैठे हुए हो, खाना खा रहे लगा के 2x पे लगा के जल्दी खाली सुनते रहोगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये देखिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितना रुपया एलोकेट हुआ है, ये आपको बताइए। 10 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन से। चलिए हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सही है। ठीक है ना, थोड़ा सा एक बार आप ध्यान रखिए, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं बहुत ज्यादा सरल से इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आ जाइए। हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर द जल जीवन मिशन, JJM, जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए एलोकेट हुए हैं। मात्र 10 सेकंड आपको समय दे रहा हूं, बनाइए, देखिए स्क्रीन पे। रीजन ये रहता है कि मुझे अकेले ही वीडियो रिकॉर्ड करनी है, अकेले ही वीडियो बनानी है, अकेले ही सब कुछ करना है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में ही समय लग जाता है, कैमरा का पोजीशन, सॉरी। चलिए सबसे पहले ये बताइए ये कौन सी मिनिस्ट्री को दिया गया है, और हाँ ये किस मिनिस्ट्री को दिया गया है। पहले ये बताइए मिनिस्ट्री, ये 2.06 लाख करोड़ रुपए किस मिनिस्ट्री को दिया गया है। अरे भाई फूड कंज्यूमर वाले को। ठीक, और ये तो अभी मैं बताया आपको, यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इतना रुपया दिया गया है। तो जल जीवन मिशन के लिए आपको 70,000 करोड़, मैं देख लूँ कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, 70,000 करोड़ रुपए, हाँ ठीक है विजुअल है। 70,000 करोड़ रुपए हमारे जल जीवन मिशन में एलोकेट हुआ है बजट में।
आपका ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये पहल है एक, और इसमें कितना रुपया देने की जो है कोशिश करी गई है, या मतलब देने के लिए बोला गया है। एकलव्य में कुछ टीचर्स भी जो है पॉइंट होंगे, उसके बारे में भी मैं जिक्र किया था। और ये आपके बजट में कितने पैसे एलोकेट हुए हैं ये आप थोड़ा सा बता दीजिए। और ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये कंफ्यूजन मत होइएगा। ये 4344 में ऑप्शन ये वाला सी वाला सही है। 5943 करोड़ रुपए आपके जो है एलोकेट हुए हैं इसमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में। ठीक है, ये आप थोड़ा सा एक बार ध्यान दे सकते हैं और आप जो है क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं इसको वीडियो को रोक रहा हूँ। ओके दोस्तों, ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और भी जो है आपके सामने दिख रहे होंगे, 2-3 क्वेश्चन हैं, और इसके बाद हम कुछ और नए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर आवास योजना। पीएम आवास योजना के लिए कितना जो है पैसे दिया गया है, कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है। अगर आप इसकी भी बात कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप जो है बात बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। एक चीज, क्या इसमें जो है खेल है, क्या कितना बढ़ाया गया है, कितना अमाउंट आपको दे दिया गया है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने रुपए दिए गए हैं। पहले सबसे पहले आप ये बताएं हमको कि ये किस में दिए गए हैं, ये किस में दिए गए हैं, ये छोड़ दीजिए। ये आपका आंसर नंबर सी है। पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपए दिया गया है, और कितना बढ़ा दिया गया है, 66% तक बढ़ा दिया गया है। 66% बढ़ा के जो है आपका किया गया है। और आपका ये जो है सबसे पहले बता दीजिए कि ये आपका कितना है, ये है आपका जल जीवन मिशन। और ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि 5943 करोड़ रुपए किस के लिए जो है एलोकेट हुआ है। चलिए, अच्छा, हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर द फेम। फेम के लिए कितना रुपए दिया गया है, ये चीज आप बताइए। 10 सेकंड आपको समय दिया जा रहा है, स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है, आप इसको बताइए फटाक से, जल्दी से जल्दी। ठीक है, बता दिया, समझ में आ गया। तो आप सबसे पहले हमको ये बताएंगे कि ये किस कमेंट बॉक्स में ये, और इसका आंसर आप बताएंगे कि इसमें कितना रुपया दिया गया है। ये और ये किसके लिए जो एलोकेट हुआ है, किस मिनिस्ट्री के लिए या किस चीज के लिए। आपका आंसर फेम के लिए हो गया, 5172 करोड़ रुपए आपका फेम के लिए हो गया, कि इतना रुपए फेम के लिए दिया गया है। बाकी ये दोनों ऑप्शन आपको नीचे पिन करना है कमेंट में कि कितना ये किस मिनिस्ट्री के लिए है एलोकेट हुआ है। आपको याद होगा, आप अगर जरूर कर सकते हो अगर याद होगा तो। बाकी नीचे तीसरा क्वेश्चन आपका नीचे आ रहा, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए कितना रुपए दिया गया है। सारे ऑप्शन आपको सेम दिख रहे होंगे, 2490, 2491, 2492, 2493। 10 सेकंड का समय है, आप टिक करिए फटाक से। अगर आपने बजट एक भी बार पढ़ा है तो आपको एमसीक्यूज तो आने चाहिए ना। इसके पहले मैं बजट कराया था, अब बजट के एमसीक्यूज कर लीजिए। ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका ऑप्शन है 2491 करोड़ रुपए कि आपके जो है बजट में क्या ये स्पेशल ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए दिए गए हैं। तो एक चीज थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप हमको गाली नहीं देंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप शब्दों का यूज मत करिएगा, क्योंकि देखिए गलती सबसे होती है। हर एक टीचर है, कोई भी है, हम भी आप ही लोग की तरह हैं। कुछ हम अपना 100 देने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ गलती होगी मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ये चीज़ नीचे जो आप गलत भाषा मत प्रयोग करिएगा, ठीक है ना। बुरा लगता है तो फिर दिमाग में यही होता है, छोड़ो हटाओ बताओ बंद करो। फिर बाद में यही लगता है कि चलो लोगों का तो काम ही यही सब है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे आएंगे। लेकिन आप जो है थोड़ा सा अपने आप को हमने जगह रख के कोशिश करिएगा, क्योंकि गलतियाँ सबसे हो जाती हैं ऊपर नीचे लिखने पढ़ने में। क्योंकि लिख रहा हूँ, ठीक है ना, दिमाग में कुछ हो रहा है, कुछ चलने लगा, लेकिन मैं अपना पूरा 100 देने की कोशिश करूँगा कि सब कुछ एग्जैक्ट रहे, ठीक है। फिर भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी ये 3 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। और अगर आप जो है एमसीक्यू नोट क्या करना चाहेंगे, नोट करना से बिल्कुल नोट कर सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स खुद के बनाना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी चलिए मैं नेक्स्ट जो है आपको बना के दिखाता हूँ।
स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे सर जी। एक बार वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि यार थोड़ा सा मेहनत तो लग ही रहा है। आप एक बार अपने एंगल से भी हमारे लिए मेहनत कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको भी। चलिए, ये है हाउ मेनी टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ आर टू बी रिक्रूटेड इन द नेक्स्ट 3 ईयर फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है ना, रेजिडेंशियल स्कूल जो है ये आपका जो है कितने जो है स्कूल खोले जाएंगे, 740 जो इसमें वो स्कूल्स हैं। और इस फॉर रिक्रूटमेंट, हाँ सपोर्ट स्टाफ कितने 740। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने जो है रेजिडेंशियल स्कूल जो आप खोले जा सकते हैं, खोले जाने हैं, ये 740 है। और इसके लिए कितने टीचर रिक्रूटेड होंगे ये आपको आंसर बताना है। आपका आंसर जो है ये 38,800 करोड़ रुपया, ये आपको जो है क्या करोड़, हरदम दिमाग में करोड़ ही आ रहा है, करोड़ चल रहा है ना, तो वो स्टाफ है 38,800 स्टाफ जो है या टीचर्स जो है रिक्रूटेड होंगे। ठीक है ना, आने वाले इन 3 सालों में। ये 3 साल कितने साल का, यही पूछ सकता है कितने साल के लिए होंगे, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि 3 साल के लिए जो है ये जो है 3 साल में, नेक्स्ट 3 ईयर में ये रिक्रूटेड होंगे। अब ये नहीं इसी साल रिक्रूटेड, अलग 3 साल में इन्होंने बजट में मतलब बता दिया है कि इतने इतने करने हैं। चलिए, इन द यूनियन बजट 2023-24 सिकल सेल एनीमिया, ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सिकल सेल एनीमिया ये कितने साल तक भारत से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपको बताना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है किसी न किसी एग्जाम में, मैं जान रहा हूं ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आप आंसर इसका जरूर बताएं, आप इसका आंसर बताएं कि कितने साल तक जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। बता देंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। चलिए बताइए। तो ये तो नहीं है, ये तीनों तो नहीं है, 2047 तक हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। चलिए, फॉर इरिगेशन पर्पस द सेंटर विल प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ डैश ड्राफ्ट प्रोन एरियाज ऑफ कर्नाटका। कितना रुपया एलोकेट हुआ है बताइए प्लीज, कितना रुपया जो है एलोकेट किया गया है इसमें, आप जरूर बताएं कितना रुपया जो है इसमें ड्राफ्ट प्रोन एरिया में कर्नाटका के लिए किया गया है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना, मतलब ये किस मिनिस्ट्री को दिया गया ये पैसा। ठीक है, ये तो मैंने ऑप्शन इसीलिए रखे ताकि आपको बार बार याद हो जाए, ये तो नहीं होगा, इन तीनों में से एक है, ये आप बताइए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। 2 मिनट तो ज्यादा दे दिया। चलिए, टाइम इज अप। तो आपका ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका है 5300 करोड़ रुपए आपको जो है इरिगेशन पर्पस के लिए कर्नाटका के जो ड्रॉट एरियाज हैं उसके लिए जो है आपको 5300 करोड़ रुपए देना है। सिंचाई के लिए ये पैसे हैं, मतलब जहाँ पे सूखा उखा ज्यादा पड़ जाता है तो आपका जो है दिक्कत होती है, तो उसके लिए सिंचाई वगैरह के लिए पैसे आपको एलोकेट सरकार कर रही है। इन यूनियन बजट द आउटले ऑफ पीवीटीजी, प्रधानमंत्री पीवीटीजी स्कीम के लिए कितना रुपया एलोकेट किया गया है ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी स्कीम के लिए कितना रुपया है आप बताइए प्लीज, जल्दी से कमेंट में पिन करिए, मैं आगे जो है आपको कराता हूं। जल्दी बताने की कोशिश करिए। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन बन जाता सीधा सीधा डी वाला, 15,000 करोड़ रुपए आपको जो है पीवीटीजी, प्रधानमंत्री पीएम पीवीटीजी स्कीम के लिए कितना रुपया है, 15,000 करोड़ रुपए। आप हमारे ग्रामर पर मत जाइएगा, आप हमारे उस पर मत जाइएगा, क्या बन जाता है, तो आप प्लीज सिर्फ फोकस करिए किस पे कि कितना क्या स्कीम है, क्या एरिया, आपको उससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको पूरी तरह से अच्छे समझाने के लिए। चलिए, ये क्वेश्चन आप जरूर एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। और बाकी ठीक है, बढ़िया है। ओके दोस्तों, ये एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि ये कितना रुपया किस चीज के लिए दिया गया है। और क्वेश्चन तो हमने बहुत कराए, ये क्वेश्चन एक और आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये क्वेश्चन आप जरूर एक बार करिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इसका जो है पार्ट बी, खंड ख, ये निर्मला सीतारमण जी की जब आपका वो हो रहा था, क्या नाम है, बजट का जो ये जो है अपना भाषण दे रही थी, उसमें जो है इन्होंने 2 खंड की बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि खंड ख में मैं इन बातों को देख रही हूं और ये बाकी बातें मैं खंड ख में करूंगी।
अब मैं खंड ख शुरू कर रही हूँ। इन्होंने ये दो बातें कही थी और ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा याद रखिए खंड ख दो हैं, ठीक है। अब आपको अब ये मैं ये नहीं करा रहा पार्ट बी में और वीडियो करा दूं, ये कर दूं, ये मेरा वही मकसद नहीं, ठीक है। मैं खंड क के मतलब पार्ट ए के इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो सारे क्वेश्चन पार्ट ए के थे वो पार्ट ए के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। मैक्सिमम मैंने करने की कोशिश किया, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं और भी खंड ख में मिल जाएगा तो ख में करा दूंगा, पार्ट बी में करा दूंगा, इसलिए मैं ये आपको क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। ये भी आप बताइएगा ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है और ये किसके लिए है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, जिससे आपका जो है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंप्रूव होगा। बजट क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे, बार बार रिपीट मोड करने से ये सारे क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको खंड ख के जो है बाकी पार्ट्स आपको मिल जाए। मैंने अपना पूरा 100 दिया। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।